एक डॉक्टर जिसका काम होता है जान बचाना, लेकिन वो बन गई जान की दुश्मन। एक लेडी कमांडर जिसे सीधे पाकिस्तान से मिला था ऑर्डर, मसूद अजहर की बहन से। दिल्ली को दहलाने वाले फिदायीन हमले के पीछे क्या एक महिला का हाथ है? कौन है ये डॉक्टर शाहीना और कैसे फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी बन गई आतंक का नया अड्डा? पर्दाफाश बस कुछ ही पलों में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस खबर में डीप डाइव करने जा रहे हैं जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके ने कम से कम 9 जानें ले ली, लेकिन इस धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आज हमारी पड़ताल के केंद्र में है ये चेहरा, नाम डॉक्टर शाहीना, फरीदाबाद से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड। जी हां, आपने सही सुना, एक महिला, एक डॉक्टर और एक आतंकी कमांडर। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है शाहीना और दिल्ली ब्लास्ट से इसका क्या कनेक्शन है? इस कहानी के तार जुड़े हैं सीधे पाकिस्तान से। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब एक नई और खतरनाक रणनीति पर काम कर रहा है। वो अब महिलाओं को अपने खूनी खेल का मोहरा बना रहा है और इस महिला विंग, जिसका नाम है जमात उल मोमिनात, इसकी कमान संभाल रही है जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। वही सादिया जिसका पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। सादिया का प्लान था भारत में महिलाओं का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो जिहाद के नाम पर संगठन के लिए काम करे, भर्ती करे, फंडिंग जुटाए और प्रोपेगेंडा फैलाए। और इसी प्लान को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर शाहीना को। शाहीना को भारत में इस महिला विंग की कमान सौंपी गई थी। उसका काम था पढ़ी लिखी, खासकर मेडिकल फील्ड की लड़कियों और महिलाओं को बहलाना, उन्हें कट्टर बनाना और जैश के लिए भर्ती करना। और इसके लिए शाहीना और उसके आकाओं ने अड्डा बनाया फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को। हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर की रिपोर्ट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी 70 एकड़ में फैली है, जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं और यहीं से यह पूरा मॉड्यूल ऑपरेट हो रहा था। जांच में सामने आया है कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस ग्रुप में कई डॉक्टर्स जुड़े थे, जिनमें से कुछ या तो मारे जा चुके हैं या पकड़े गए हैं। शाहीना को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से सीधे निर्देश मिलते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहीना का दिल्ली ब्लास्ट से सीधा क्या लेना देना है? कनेक्शन है और बहुत गहरा है। शाहीना की गिरफ्तारी ने जिस टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, उसी मॉड्यूल का एक हिस्सा था दिल्ली का फिदायीन हमलावर। दिल्ली में जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ उसे चला रहा था डॉक्टर उमर मोहम्मद। जी हां, एक और डॉक्टर उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। यहीं से पढ़ा, यहीं फिजिशियन था और यहीं छात्रों को पढ़ाता भी था। पुलिस को शक है कि जब फरीदाबाद में उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई और भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया तो उमर पैनिक हो गया। उसे लगा कि अब वो भी पकड़ा जाएगा और इसी घबराहट में वो कार में रखे विस्फोटक के साथ फरीदाबाद से दिल्ली आया और लाल किले के सामने खुद को उड़ा लिया। यह एक फिदायीन हमला था। कार से मिले शरीर के टुकड़ों की DNA जांच से ही पुष्टि होगी कि मरने वाला उमर ही था। पुलिस ने कार के पूरे रूट को खंगाला है। करीब 22 किलोमीटर का यह सफर मौत का सफर था। कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लास्ट से पहले यह कार लाल किले की पार्किंग में पूरे 3 घंटे तक खड़ी रही और हमलावर कार से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकला। इस कार के तार भी कश्मीर तक जुड़े हैं। कार का मालिक तारिक, उसका सिम इस्तेमाल करने वाला आमिर और उसका भाई उमर राशिद, तीनों पुलवामा के रहने वाले हैं और अब सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में है। इन्हीं लोगों ने यह कार फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर को दी थी। तो आप देखिए यह पूरा नेटवर्क कितना बड़ा और सुनियोजित था। पाकिस्तान में बैठी मसूद अजहर की बहन, भारत में महिलाओं को भर्ती करने वाली लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीना और फिदायीन हमले को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर, सब एक ही खतरनाक साजिश की कड़ियां थे। यह आतंकवाद का वो नया चेहरा है जहां पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी अब बंदूक और बम का रास्ता अपना रहे हैं। शाहीना की गिरफ्तारी इस नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन ये एक बड़ी चेतावनी भी है। अब आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।